बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोकसभा के लिए चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। मोदी और शाह की जयपुर यात्रा के कुछ न कुछ गुप्त मायने जरूर हैं। क्या है, सोचिए। समान नागरिक कानून क्या लोकसभा चुनाव से पहले आ सकता है? सवाल बहुत है। लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारों के क्षत्रप अपनी सेनाओं को सावधान रहने के लिए कहकर मैदान में उतर गए हैं। सभी जातियों ने अपने अपने नेताओं को जागरूक कर दिया है। कांग्रेस और भाजपा में विशेष रूप से उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा जीत के उन्माद में होने के बावजूद अतिरिक्त सावधान है, जबकि कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के अवसाद के बावजूद फूंक फूंक कर कदम रखने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को डुबोने वाले आत्मघाती जत्थों के स्वयंभू कप्तान दिखावटी तौर पर राष्ट्रीय सियासत के हिस्से बना दिए गए हैं, किंतु राज्य में अभी भी उनकी उंगलियां पार्टी के कई हिस्सों में कुलबुलाती देखी जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों राष्ट्रीय दल दिल्ली से ही अपने सारे उम्मीदवार तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 5 जनवरी को 3 दिन के लिए जयपुर आ रहे हैं। उनके साथ उनके अभिन्न अमित शाह भी जयपुर पहुंच रहे हैं। देश के नेतृत्व में का 3 दिन जयपुर में डेरा डालना कोई मामूली बात नहीं। पहली बार जयपुर भाजपा पार्टी कार्यालय जाएंगे। भले ही आयोजन कुछ और तय है, मगर माना जा रहा है कि इस बार उनकी यात्रा के और भी कई मकसद हो सकते हैं। चुनावों से पहले समान नागरिक कानून लागू किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो देश भर में समर्थन और विरोध का खेल देश को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए पूर्व में पूरी सावधानी और सतर्कता जरूरी है। जहां तक लोकसभा चुनावों का सवाल है, सत्ता वापसी का सीधा रास्ता उत्तरी भारत से ही निकलता है। विपक्षी गठबंधन का हुआ भी इस रास्ते में बाधक हो सकता है। मोदी और अमित क्योंकि पहुंचे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए चुनावों को जीतने के लिए वे कोई भी गली ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो उनकी जीत के रास्ते को काट दे। राम मंदिर, सनातन, समान नागरिक कानून, भारत पाक संबंध, आतंकवाद, विकास, महंगाई, कोई भी मुद्दा जो जीत के लिए जरूरी होगा इस्तेमाल होगा। ऐसे में राजस्थान की 25 में से 25 सीट पर भगवा फहराना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए वे 5 से 8 जनवरी तक व्यापक चिंतन मनन करेंगे और स्थानीय नेताओं को जीत के मूल मंत्र का प्रशिक्षण देंगे। इधर कांग्रेस भाजपा के अश्वमेध यज्ञ को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है। कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस के स्टार नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने की सलाह दी थी। ऐसे नेता जिनका अपनी जाति और समुदाय पर प्रभाव है, उनको उनकी जाति बहुल्य क्षेत्रों में उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस यज्ञ को रोक सकती है। यदि पार्टी 10 ऐसे नेताओं को टिकट देकर पूरी ताकत से उतार दे, सिर्फ तभी भाजपा की रफ्तार रोकी जा सकती है, वरना तो छुटभइयों के भरोसे तो मोदी की अविजित पारी पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसके लिए कोई प्रभावशाली विजयी हुए विधायकों को भी सांसद का टिकट देकर मैदान में उतारना होगा। भाजपा के इरादों को देखते हुए कांग्रेस का उन पर पार पाना असंभव ही लग रहा है। यदि कांग्रेस हाईकमान यह सोचकर चल रहा है कि लोकसभा की 2500 सीट पर उनके नेता भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकेंगे, तो यह उनकी गलतफहमी होगी। यदि परंपरागत नेताओं को विधानसभा की तर्ज पर उतारा गया तो इस राजस्थान में शायद ही कांग्रेस अपना खाता खोल पाए। मोदी को लेकर राज्य के युवाओं में भारी क्रेज है। यदि लोकसभा चुनाव तक 1-2 मंत्रियों की लूटपाट के मामले सामने आ गए और उन पर जांच बैठा दी गई तो कांग्रेस की रही सही छवि पर भी कालिक पुज जाएगी। यह तो तय है कि गहलोत के कार्यकाल में मंत्रियों ने लूटपाट के तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ऐसे में मोदी और शाह जैसे चाणक्य उनको खाया पिया आसानी से पचाने नहीं देंगे। यदि कोई भी चौंकाने वाला मामला, चाहे वह किसी भी महान नेता का हो, कांग्रेस को फिर से ले डूबने को काफ़ी होगा। दोस्तों, आज इतना ही। कल आपके लिए अजमेर के नए सांसदों के दावेदार पर केंद्रित कार्यक्रम पेश करूंगा। बताऊंगा कि कांग्रेस की तरफ से केकड़ी के हारे हुए विधायक डॉक्टर रघु शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौर, रामचंद्र चौधरी किस तरह अजमेर के लिए खुद को मजबूत उम्मीदवार समझ रहे हैं। क्या सचिन पायलट को अजमेर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है? क्या किशनगढ़ के युवा जाट नेता डॉक्टर विकास चौधरी पर पार्टी फिर से दाव खेलकर उन्हें विधायक की जगह सांसद का पद दे सकती है? भाजपा में सतीश पूनिया, उच्च शिक्षित और दिल्ली के दिल में रह रहे जाट नेता डॉक्टर दीपक भाकर, ब्राह्मण नेता डॉक्टर बीपी सारस्वत में से किसे पार्टी टिकट देगी? मित्रों, इन सब सवालों के उत्तर देने की कल कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।